हेलो, जय हिंद साथियों। देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अव्यय के दूसरे पार्ट को। यानी कि कल वाले क्लास में हम लोग जो देखे थे क्रिया विशेषण अव्यय को देखे थे। ठीक है, पहले यानी कि अव्यय के कुल 4 भेद हैं। ठीक है, उसमें से पहले वाले भेद को देख चुके थे, क्रिया विशेषण अव्यय। और फिर क्रिया विशेषण अव्यय में भी 4 भेद होते हैं, उसको भी हम लोग देख चुके हैं बिल्कुल अच्छे से, बढ़िया से। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं विस्मयादि बोधक अव्यय को, और समुच्चय बोधक अव्यय को, संबंध बोधक अव्यय को, और एक होता है वह निपात या अवधारक अव्यय, उसको भी हम लोग देख लेंगे लगे हाथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, आपको स्ट्रगल करने हैं डियर, ये नहीं है कि पसीने बिना बहाए ही आपको सफलता मिल जाएगी। पसीने तो बहाने पड़ेंगे, बिल्कुल पसीने बहाने पड़ेंगे ना। ठीक है, पसीने बहाने हैं, कस के हमको स्ट्रगल करने हैं, अपने आप को चमकाने हैं, तो क्या करना पड़ेगा? पसीना बहाना पड़ेगा। हाथों के लकीरों से नहीं सफलता मिलती है, माथे के पसीनों से सफलता मिलती है डियर। तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो कड़ी मेहनत करेंगे कैसे? हम लोग सीखेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे, चीज़ों को हम लोग कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ आप जुड़ करके वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। एक क्वेश्चन आपका ज़रूर यहाँ से आएगा। ठीक है, कल और आज की वीडियो जो देख लेगा, एक क्वेश्चन उसका पक्का हो जाएगा। यानी कि कोई भी एग्ज़ाम हो जाए, कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जाए या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाए, उसमें ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डियर, आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को देख के 1 नंबर आप अपना पक्का कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि का मतलब क्या होता है? विस्मय, आश्चर्य। ठीक है, जब हम लोग आश्चर्य हो जाते हैं, आश्चर्यचकित शब्द बोलते हैं, वह क्या होते हैं? वह विस्मयादि बोधक अव्यय होते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। आश्चर्य होकर के जब हम लोग कोई शब्द बोलते हैं, ओ माय गॉड ऐसे बोलते हैं, तो वो जो शब्द बोले हैं वह क्या? अरे ऐसा हो गया, ये चीज़ क्या है? अरे वो भो बालक, भो क्या है? ये सब चीज़ें क्या है? भो, अरे, ओ, ये सब क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। यानी कि आश्चर्यचकित करने वाले जो शब्द होते हैं उसे विस्मयादि बोधक अव्यय यानी कि शब्द बोलते हैं। वह अपने रूप में किसी प्रकार से चेंजिंग नहीं करते हैं, चाहे कारक हो, चाहे काल हो, चाहे वचन हो, चाहे लिंग हो, कोई भी बदल दीजिए, वह अपने रूप में किसी प्रकार की चेंजिंग अर्थात बदलाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसकी एक प्रॉपर परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखेंगे, इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। चलिए देखते हैं। वे अविकारी शब्द, ध्यान से देखिएगा डियर। ठीक है, वे अविकारी शब्द जो हर्ष, ठीक है, जो हर्ष, जो भावनाएं होती हैं, ठीक है, हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, विस्मय, शाबाशी। क्या क्या चीज़? हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध, विस्मय और शाबाशी। ध्यान से नोट डाउन भी कर लेंगे आप सब लोग। ठीक है, शाबाशी, धन्यवाद आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, इन सब ये भाव होते हैं, हमारे इमोशन होते हैं। ठीक है, उन भावों को जब जो शब्द प्रकट करते हैं वह क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। अब सर विस्मयादि बोधक अव्यय कौन कौन से हो सकते हैं? विस्मयादि बोधक जो अव्ययवाची शब्द होते हैं वह कौन कौन से हो सकते हैं, इस बात पे चर्चा हो जाती है। कैसे यह अपने रूप में परिवर्तन नहीं करेंगे, कैसे वह एक समान अपने एक रूपता को धारण करेंगे, इस वाले टॉपिक को, यानी कि ऐसे एग्जाम्पल में कैसे रहेगा, इस बात पे चर्चा हो जाए सर। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमने लिखा है, अरे वह जीत गया, हम लोग बोलते हैं ना, अरे वह जीत गया, ऐसे बोलते हैं। तो वह क्या है? अरे क्या है? इसको पहचानने का एक और आसान तरीका है। क्या है? ये विस्मयादि बोधक जो सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है, क्या होता है? चिन्ह। ठीक है, इस विस्मयादि बोधक यानी कि एक खड़ी डंडी, यानी कि एक खड़ी पाई और उसके नीचे एक बिंदी, खड़ी पाई के नीचे एक बिंदी रहेगा, तो वह क्या होता है? विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। और फिर किसी शब्द के बाद, किसी भी शब्द के बाद ऐसा वाला सिंबल लग गया तो वह क्या है? विस्मयादि बोधक शब्द हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें ना, क्या मैं बता रहा हूँ। इसको पहचानने का बहुत ईजी तरीका है, बस इसको आप ध्यान में रखने हैं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होते हैं। देखिए, चिन्ह नहीं होता है, ये जो चिन्ह हम लोग लिखते हैं ये गलत होता है, व्याकरणीय दृष्टि से गलत है, लेकिन यह क्या है? चिन्ह।
चिह्न सही है, आधा ह होता है, न पूरा होता है, ठीक है, आधा ह और न पूरा होता है, चिह्न होता है, न कि चिन्ह होता है, ठीक है, ध्यान में रखने हैं आपको। ये कई एक बार वर्तनी में पूछा भी गया है। चलिए देखते हैं, अरे वह जीत गया। हम लोग बोल रहे हैं कि अरे वह जीत गया। अब यहाँ पे वह के जगह पे कोई लिंग चेंज करिए। अरे सीता जीत गई, क्या सीता वाला सीता जीत गई, यहाँ पे गया की जगह पे गई हो गई, यहाँ पे जीत गई। अब बताइए, अरे अरे क्या हो गया, अरे बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, तो यह क्या हो गया, अव्यय हो गया। कौन सा अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय। हाय वह मर गया, हाय वह मर गया, ऐसे बोलते हैं नहीं। तो देखिए हाय वह मर गया, यहाँ पे देखेंगे कि वह क्या था, वह मर गया। अब इसके जगह पे बदल दीजिए, कोई लिंग परिवर्तन कर दीजिए, या फिर काल चेंज कर दीजिए कि हाय वह मर गया था, हाय वह मर गया था। हाय क्या चेंज हो रहा है क्या, नहीं। इसमें देखिए आपको क्या, विस्मयादिबोधक चिह्न को ध्यान में रखेंगे तो आप इसको बिल्कुल आसानी से कर पाओगे एग्जाम हॉल में, ठीक है। हाय हम जीत गए, हाय हाय राम जीत गया, ठीक है। हाय श्याम हार गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाय वाला जो शब्द है, हाय है, अरे है, हाय है, ये सब चीज़ें क्या है, क्या अपने रूप में किसी प्रकार की चेंजिंग अर्थात बदलाव ला रहे हैं। तो आप बोलिएगा कि सर नहीं ला रहे हैं, इसका मतलब ही है कि वह क्या है, अव्यय है। क्या है डियर, अव्यय है, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ शब्द होते हैं, कुछ शब्द जैसे हाय हो गया, उफ, उफ निकलता नहीं। अब देखिए आप एग्जाम में जाओ, एग्जाम में एक क्वेश्चन, आप सोचिए कि एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, एक क्वेश्चन आया है कि इसमें से बताइए कि कौन सा वाक्य, किस वाक्य में निपात का प्रयोग किया गया है। अब निपात का प्रयोग किया गया है, अब आप तो गए मार के आ गए कि निपात है चौथे ऑप्शन में। अब आप एग्जाम में खूब बढ़िया से बैठे हैं और फिर कॉन्फिडेंट है कि नहीं हम तो सही माने हैं। अब बाहर आए, एग्जाम हॉल के बाहर आए, गेट के बाहर आए, तभी आपका दोस्त बोला कि इसमें क्या लगाए हो, क्या बोला कि आप क्या लगाए हो। आप बोले कि बड़ी जुनून के साथ बोले, बड़े हर्ष के साथ बोले कि नहीं हम तो लगाए हैं चौथा। बोलेगा आपसे कि अरे जरा सा तीसरा ऑप्शन भी देखो, तो अब देखेंगे तीसरा, अरे तक है, क्या है, तक है। तो आपके मुख से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, ये उफ, उफ ऐसे निकलेगा कि नहीं। तो उफ क्या है, उफ क्या है डियर, आश्चर्यचकित शब्द है, यानी विस्मय वाला शब्द है। तो वही क्या है, वही क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय है। क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय है। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं शाबाश शाबाश बहुत अच्छा, ऐसा किया नहीं, शाबाश धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा बोलते नहीं। ये सब चीज़ क्या है, ओफ शाबाश धन्यवाद, ये सब क्या चीज़ें हैं, विस्मयादिबोधक शब्द होते हैं, ठीक है। बातें समझ में आ गई होगी आपको बढ़िया से सारी चीज़ें, कि ये सब वाक्य में भी प्रयोग रहेंगे, ठीक है, वाक्य में भी प्रयोग रहेंगे। और ऐसे भी देकर के पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन देगा, हाय उप शाबाश धन्यवाद, ठीक है। यहाँ पे कुछ और दे देगा जोर से, 3 ऑप्शन ये देकर के कहेगा कि किस ऑप्शन में विस्मयादिबोधक अव्यय नहीं है। तो आपको बताने होंगे कि आप जानते रहोगे तो बता पाओगे, आपको क्रिस्टल क्लियर रहेगा तो सब सारी चीज़ें बता पाओगे। अदरवाइज बच्चा खा जाएगा गच्चा, लेकिन गच्चा नहीं खाने हैं, हमको एक एक नंबर बटोरने हैं डियर, हमको एक एक नंबर क्या करने हैं, बटोरने हैं। तो हमको बटोरने हैं, एक नंबर हमको सिलेक्शन दिला सकता है। चलिए देखते हैं आगे, समुच्चय बोधक अव्यय, ये चीज़ें समझ में आ गई होगी ना। समुच्चय बोधक, समुच्चय का मतलब होता है कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है 2 वाक्यों या फिर पदों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सेट भी बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेट, समुच्चय बोधक अव्यय। अब देखिए इसकी एक प्रॉपर परिभाषा जान लेते हैं। हम तो बता दिए हैं समुच्चय का मतलब कि 2 वाक्यों या फिर पदों को जोड़ने का जो काम करते हैं जो शब्द, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। अब इसको हम लोग एक प्रॉपर परिभाषा देख लेते हैं, प्रॉपर डिफिनेशन देख लेते हैं कि सर क्या चीज़ें हैं। कि वे अविकारी शब्द जो 2 या 2 से अधिक, वे अविकारी शब्द जो 2 या 2 से अधिक पदों अथवा वाक्यों, पद और वाक्य, ठीक है, पदों अथवा वाक्यों में समुच्चय अथवा समूह बनाते हैं। समुच्चय का मतलब कि जोड़ते हैं, समूह का मतलब उसको समूह बनाते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि 2 वाक्यों को
इसको सिंपली भाषा में ऐसे अगर समझें तो क्या होगा कि दो वाक्यों अर्थात पदों को जोड़ने का जो शब्द काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय बोलते हैं। सॉरी, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि सर इसको इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए कि जो आप परिभाषा बताए हैं उसको क्या फुलफिल कर रहा है ये चीज़ें, परिभाषा को एग्जाम्पल में सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, पूरा कर रहा है कि परिभाषा की नहीं कर रहा है। अब देखिए सर आगे आके देखते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने लिखा है, क्या लिखा है सर कि राम और श्याम। देखिए राम अगर अकेला रहेगा तब तो यह क्या है, शब्द है। राम अगर अकेला है तब तो शब्द है, वहीं अगर किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है, पद कहलाता है। पद और शब्द में अंतर होता है। पद किसी वाक्य में किसी शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है तो वह शब्द क्या बन जाता है, पद बन जाता है। बट अगर हम यहाँ पे केवल राम लिख देंगे तो यह क्या होगा, राम शब्द है, लेकिन यहीं पे लिख दिया कि राम और श्याम बाजार गए तो वह क्या हो गया, राम। अब वहाँ पे शब्द नहीं कहेंगे आप, वहाँ पे कहेंगे कि पद। राम क्या है, पद है एक, श्याम क्या है, पद है एक, ठीक है। पद और वाक्य शब्द में अंतर यही होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, पद, राम और श्याम पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे राम और श्याम और क्या था, दोनों दो पदों को जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा था, तो और, ठीक है। अब देखिए यहीं पे और था, इसका लिंग चेंज कर दीजिए, सीता और गीता पढ़ती हैं। अब बताइए ये और के जगह पे और ही हो गया क्या, नहीं हो गया, अपने रूप में कोई किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं हो, बदलाव नहीं ला रहा है। इस वजह से यह क्या है, अव्यय है। कौन सा अव्यय है, समुच्चय, अर्थात दो पदों को जोड़ने का काम कर रहे हैं तो यह समुच्चय बोधक अव्यय कहे जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये तो पद जोड़ गए, पद को जोड़ने का काम कर गया। सर आप तो बोल रहे हैं कि वाक्यों को भी जोड़ने का काम करता है समुच्चय बोधक अव्यय, यहाँ पे आप लिखे भी हैं वाक्यों को जोड़ने का काम। अब देखते हैं वाक्य, देखिए राम पढ़ता है, एक वाक्य यहाँ से यहाँ हो गया, और यहाँ पे और सुरेश खेलता है। अब देखिए और क्या था, दो वाक्य थे, सुरेश खेलता है और राम पढ़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों वाक्यों को जोड़ने का, मिलाने का, समूह बनाने का काम कौन सा शब्द कर रहा था, तो आप बोलिएगा कि और। तो और क्या हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। सारी चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं, अगर आ रही है तो आप थम्स अप करके ज़रूर बताइएगा कि सर आ रही है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा क्योंकि उनको भी इसका लाभ ज़रूर मिलना चाहिए वीडियो का, ठीक है, उनको भी 1 नंबर मिल जाए। आगे देखते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय के ना 4 भेद हैं। क्या है, 4 भेद हैं, इसको देख लेते हैं सर। देखिए पहला होता है संयोजक। क्या होता है, संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। 3 बार बोला हूँ क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में 3 बार अगर कोई चीज़ें कह दी जाती है तो वो पक्का हो जाती है, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कहने का भाव ये चीज़ें हैं। देखिए संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है कि संयोजक यानी कि उनको मिलाने वाला काम जो काम करता है वह क्या होता है, संयोजक होता है, ठीक है। अब देखिए यह कौन कौन से शब्द हो जाएंगे, और जैसे अभी यहाँ पे प्रयोग हुआ कि नहीं, और एवं, व, राम व सीता बाजार जाएंगे, राम तथा सीता बाजार जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। ये सब शब्द क्या रहेंगे, संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय रहेंगे, ठीक है। विभाजक या वैकल्पिक समुच्चय बोधक अव्यय क्या रहेंगे, विभाजक। विभाजक का मतलब होता है कि और करके रहेगा, वैकल्पिक अथवा करके रहेगा, ठीक है। कोई भी करने हो गई, जैसे कि आपको कोई, आप एग्ज़ाम देते हैं, जैसे एकेडमिक वाला एग्ज़ाम देते हैं कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं का, ठीक है, तो उसमें अथवा करके दिया रहता है कि श्रृंगार या करुण रस की परिभाषा लिखिए, तो वहाँ पे क्या है, वैकल्पिक समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। विभाजक यानी कि 2 में बांटने का काम कर रहा है कि कोई एक कीजिए, कहने का भाव वहाँ था कि एक कीजिए, वहाँ पे या और अथवा ऐसे रहता है कि नहीं। आप देखेंगे कि 2 ऑप्शन दिया रहता है कि अथवा कर करके, तो दोनों में से एक करना होता है, तो वह क्या है, विभाजक है या फिर वैकल्पिक है, वैकल्पिक समुच्चय बोधक अव्यय। ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, वैकल्पिक या विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। आगे देखिए विरोध बोधक समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, विरोध मतलब विरोध जो प्रकट करे, जैसे कि किंतु यानी कि 2 वाक्यों में जो विरोध पैदा करें, परंतु, लेकिन, राम बाजार गया परंतु अपना बैग भूल गया। अब बताइए उन दोनों में क्या है, विरोध पैदा कर रहा है कि नहीं, बाजार जाने का और बैग भूलने का विरोध, यानी कि विरोधाभास हो रहा है,
ठीक है। लेकिन कोई भी वाक्य ले लीजिएगा, लेकिन राम बाजार गया लेकिन अपना मोबाइल भूल गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, विरोध बोधक समुच्चय बोधक अव्यय हो गए, विरोध बोधक समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। आगे देखिए, विरोध जो पैदा करे, दो वाक्यों में जो क्या करे, विरोध पैदा कर दे, ठीक है, विरोधाभास हो जाए तो वहाँ पे क्या होता है, विरोध, ठीक है। अब देखिए परिणाम यहाँ पे है, न कि परिमाण है। कल वाले में क्या पढ़े थे, जब हम लोग पढ़े थे क्रिया विशेषण अव्यय में, एक लास्ट वाला पढ़े थे क्या चीज, परिणाम, ठीक है, परिमाण पढ़े थे, सॉरी परिमाण पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे परिणाम है, ठीक है। परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, मात्रा, लेकिन परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, आपका रिजल्ट कैसा रहा, ठीक है। तो वह चीज़ है, परिणामवाचक समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है कि इसमें परिणाम की बात की जाएगी, कैसा रहा परिणाम, ठीक है। जैसे कि राम मेहनत किया इसलिए वह पास हो गया, ठीक है, तो इसलिए जो है वह, सीता मेहनत की इसलिए वह उत्तीर्ण हो गई, ठीक है। वह बाजार गया क्योंकि उसकी मम्मी को लेना था, कुछ भी वाक्य हो सकता है, क्योंकि, अतः, ऐसे चीज़ें, तो वह क्या हो जाएगा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, परिणाम होते हैं, परिणाम, ठीक है, कि मम्मी को लेना था इस वजह से, उसका परिणाम क्या था, बाजार जाने का परिणाम क्या था, मम्मी को लेना था, ठीक है। उसको पढ़ने का परिणाम क्या हुआ, उत्तीर्ण हो गया, ठीक है। तो परिणामवाचक समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। बातें समझ में आ रही होगी सारी चीज़ें ना, ठीक है। आगे देखते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध का मतलब होता है संबंध बताने के, दो वाक्यों में संबंध जो बताए। अब इसके एक प्रॉपर डिफिनेशन, परिभाषा देख लेते हैं। वे अविकारी शब्द जो दो पदों में संबंध को बताते हैं, दो पदों में संबंध को बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे कि संबंध बोधक अव्यय कौन कौन से शब्द रहेंगे, के बदले, कौन कौन से शब्द रहेंगे, इसको आप ध्यान में रखने हैं, के बदले, के वास्ते, के लिए, के बदले, के वास्ते, के लिए, ये शब्द अगर बीच में किसी भी वाक्य के आ जाते हैं तो वो क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। यानी कि दो पदों या फिर वाक्यों में क्या रहेंगे, दो पदों में संबंध को बताते हैं। अब देखिए, सुरेश बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाया, बताइए यहाँ पे जो के लिए था ये क्या था, संबंध बता रहा है, किसमें, मिठाई में, और बच्चों में संबंध बच्चों के लिए संबंध बता रहा है, ठीक है। सीता बच्चों के लिए, अर्थात यहाँ पे देखिए लिंग चेंज कर दीजिए, लिंग चेंज करने पे इसमें कोई भी प्रभाव, कोई भी इफेक्ट, कोई भी चेंजिंग, कोई भी बदलाव नहीं आ पा रहा है, इस वजह से ये क्या है, संबंध बोधक अव्यय है। किसमें संबंध बता रहा है, मिठाई और बच्चों में, किसके लिए लाया है, बच्चों के लिए, तो संबंध किससे है, बच्चों से, ठीक है। तो ऐसी ये चीज़ें हो गई क्या, संबंध बोधक अव्यय। सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, अगर क्लियर हो रही हैं तो थम्स अप जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है। वही मोटिवेशन मुझे देता है कुछ करने का, कुछ और पढ़ाने का, ठीक है। निपात या अवधारक अव्यय, निपात या अवधारक अव्यय, निपात का मतलब, ये देखिए पेट क्वेश्चन है किसका, सी टेट का, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एक क्वेश्चन जरूर इससे पूछा जाता है डियर। तो आपको ध्यान में बैठाने हैं सी टेट को क्वेश्चन को। अगर कोई भी हमारे साथी दोस्त अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप स्किप करके नहीं जाइएगा। देखिए निपात क्या होता है, निपात का मतलब होता है एक व्याकरणीय दृष्टि से एक गलत प्रयोग होता है, लेकिन ये किसी वाक्य पे जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अब इसकी प्रॉपर परिभाषा देख लेते हैं। वे अविकारी शब्द जो अर्थ पर विशेष बल देने हेतु प्रयोग किए जाते हैं, जो अर्थ पर विशेष बल देने हेतु, थोड़ा सा बल मिल जाए, थोड़ा सा जोर मिल जाए, वाक्य पे जोर देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें निपात या अवधारक अव्यय कहते हैं। एक कौन कौन से शब्द हो सकते हैं निपात या अवधारक अव्यय में, भी हो सकता है, तो हो सकता है, तक हो सकता है, ही हो सकता है, ठीक है। एक अब देखिए वाक्य में प्रयोग करके देख लेते हैं कि राम भी बाजार जाएगा, सीता भी बाजार जाएगी। ये जो भी है, भी का प्रयोग जोर देने के लिए, ऐसे भी कह सकते हैं सीता जाएगी, सीता जाएगी। अब यहाँ पे जोर देने के लिए सीता भी जाएगी। अब जोर देने के लिए कर रहे हैं कि नहीं, तो जोर देने के लिए कर रहे हैं तो यह क्या हो गया, निपात का प्रयोग हो गया। अब ऐसे ही दे करके वाक्य पूछता है कि सीता भी बाजार जाएगी, इसमें निपात है, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, सीता बाजार भी जाएगी, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको क्लियर रहेगा सारी चीज़ें, तो भी को लगा देंगे, नहीं तो आप कच्चा खा जाओगे, ठीक है। राम तो जाएगा, राम तो जाएगा। अब बताइए राम जाएगा ऐसे भी बोल सकते थे, राम जाएगा। अब बताइए थोड़ा सा जोर देने के लिए, राम तो जाएगा, राम तो जाएगा, अब कह दिए ना,
तो ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें हम लिए हैं, एक प्रश्न लिए हैं। अब बताइए कि इसमें किस वाक्य में निपात का प्रयोग किया गया है। अब बताइए, वह आज जाएगा, इसमें क्या है, वह आज जाएगा, वह जीत गया, वह इलाहाबाद तक जाएगा, वह जोर से चिल्लाता है। अब बताइए इसमें क्या क्या कौन कौन से अव्यय हैं। अब बताइए, सोचिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ, बताइए। चलिए देखते हैं। वह आज जाएगा, आज की बात हो गई। कब जाएगा, आज जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक, काल की बोध हो रहा है, वह आज जाएगा। आज कल परसों ये क्या होता है, काल होता है, समय होता है, समय का बोध हो रहा है तो वह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। पहले कल वाली क्लास में देखे थे। अरे अभी देख लिए, अरे यहाँ पे देखे हैं सर, तो अरे क्या हो गया, विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। ठीक है, वह इलाहाबाद तक जाएगा। अब ट्रेन पकड़ा यहाँ से, इलाहाबाद तक जाएगा, ऐसे भी बोल सकते थे कि वह इलाहाबाद जाएगा। अब थोड़ा सा उस पर जोर देने के लिए इलाहाबाद पे कह दिए कि वह इलाहाबाद तक जाएगा, तो इसमें क्या हो गया सर, निपात का प्रयोग हो गया, तो निपात हो गया यहाँ पे, तो सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, आगे देखिए, वह जोर से चिल्लाता है, इसमें क्या हो गया, जोर से, कैसे चिल्लाता है, कल वाली क्लास को याद कीजिए आप, कैसे चिल्लाता है, जोर से, कौन सा हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। ठीक है, इसमें क्या हो गया, रीति हो गया, इसमें क्या हो गया, निपात का प्रयोग हो गया, इसमें क्या हो गया, विस्मयाद हो गया, इसमें क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती, वीडियो नहीं समझ में आती है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं यथासंभव प्रयास करूँगा कि सारे आपकी कन्फ्यूजन, जो कुछ भी डाउट है उसको मैं यानी कि समझा पाऊँ, आपको सेटिस्फाइड कर पाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप अगर भी मेरे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को दबा के जाइएगा प्लीज़। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।